नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दूसरे दिन जशपुर प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का भूमि पूजन किया और जय स्तंभ चौक के उन्नयन कार्य का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निगम और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार का समय आ गया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि जल्द ही नए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। वहीं जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए की लागत वाले नए अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस अस्पताल के निर्माण के लिए एनटीपीसी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद से 35.5 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल सर्व सुविधा युक्त होगा और क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वनवासी समुदाय के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया और ये आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा उनके विकास के लिए काम करती रहेगी। आप सभी को पता है कि वनवासी कल्याण आश्रम इस क्षेत्र में सेवा का प्रकल्प चलाती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद विभिन्न गतिविधि होते हैं। जो पुराना चिकित्सालय था उसको स्वर्गीय जगदेवराम उरांव जी के नाम से एक नया बड़ा चिकित्सालय बनाने का कार्य प्रारंभ, उसका एक भूमि पूजन किया गया, जिसमें आज सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और संघ के क्षेत्रीय संचालक पुनेंदु सक्सेना जी और विभिन्न क्षेत्र के 300 चिकित्सक भी इस शुभ अवसर पर आए थे और मेडिकल कैंप का भी यहाँ आयोजन करेंगे। जशपुर में कुछ मेडिकल की सुविधाएं कमी रहती है, उनको दूर करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए यह चिकित्सालय का शुभारंभ वगैरह खोल के जनजाति समाज का मतलब उनको स्वस्थ रखने का काम वनवासी कल्याण आश्रम कर रही है। और चूंकि मैं भी वनवासी कल्याण आश्रम का एक कार्यकर्ता हूं, वहीं से हमारी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई है। तो अब जब उनके आशीर्वाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का दायित्व हुआ, तो एक मन में लगा कि अस्पताल का और विकास किया जाए। और हमने एनटीपीसी से संपर्क करके उनसे आग्रह किया, तो एनटीपीसी लारा हमारी बात को सहर्ष स्वीकार किया और इस अस्पताल के विकास के लिए और यहाँ पर अच्छे संयंत्र लगे, इसके लिए CSR मद से 35 करोड़ 53 लाख रुपया का चेक भी जिला कलेक्टर को एनटीपीसी ने प्रदान कर दिया है। आने वाले समय में इस अस्पताल का यहाँ पर निर्माण होगा, अच्छे संयंत्र होंगे, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं होती है। अच्छे और यहाँ पर विदेशों से भी छुट्टी लेके आते हैं, 6 महीना सेवा करते हैं। कई अपनी नौकरी छोड़ के भी यहाँ सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो इसमें एक और मील का पत्थर साबित होगा इस अस्पताल के भवन बनने से। सर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संख्या बल बढ़ाए जाने की शीर्ष सहमति जताई है, कितनी सच्चाई है सर? अब मंत्रिमंडल तो बढ़ाना क्या तो होगा ही। अभी तो निगम मंडल में कुछ अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, मंत्रिमंडल में भी होना है। और जी आज स्वर्गीय जगदेव राम उरांव धर्मार्थ चिकित्सालय का भूमि पूजन हुआ है और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से हुआ है। और स्वर्गीय जगदेव राम धर्मार्थ चिकित्सालय के बनने से पूरे वनांचल क्षेत्र से जितने भी रोगी दूर में हैं सब लोग आके यहाँ लाभान्वित होंगे और हमारा जो हॉस्पिटल है वो मील का पत्थर साबित होगा। पूरे जशपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये पिछड़े हुए जनजाति क्षेत्र में कल्याण आश्रम के द्वारा धर्मार्थ चिकित्सालय की जो स्थापना की जा रही है एनटीपीसी के सहयोग से, ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि ये क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और चिकित्सा सुविधाएं यहाँ जिस स्तर की होनी चाहिए वैसी उपलब्ध नहीं है। तो ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए एक उपलब्धि है कि यहाँ इतने बड़े धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना कल्याण आश्रम के द्वारा की जा रही है। हम सभी क्षेत्रवासी उनको धन्यवाद देते हैं, कल्याण आश्रम को, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, कि जिनके
सहयोग से आज इस चिकित्सालय की स्थापना यहाँ हो रही है। जशपुर से जयप्रकाश रवानी के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों ने क्षेत्र के विकास में नई दिशा दी और छत्तीसगढ़ सरकार की विकासशील नीतियों को उजागर किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।